हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। बहुत सी महिलाओं ने बीमा सखी योजना के अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया है, इंश्योरेंस पॉलिसीज करनी शुरू कर दी हैं। तो उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों बधाइयां और खूब सारी शाबाश। और जिन्होंने अभी तक जिनका नहीं हो पा रहा है काम शुरू, तो उनको घबराने की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काम करते रहो, मेहनत करते रहो, बार बार कोशिश करते रहो। जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिन महिलाओं ने पॉलिसीज करना शुरू कर दिया है ना, अब उन्हें थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है कि जो प्रीमियम भरा जा रहा है, ईयरली भर रहे हैं या फिर मंथली भर रहे हैं, उनसे जो हमें कमीशन मिलेगा वो किस मोड में आएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए, तो इस वजह से मुझे लगा कि इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं और आपका जो डाउट है वो इससे क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक बीमा सखी हैं और ये बड़ी खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि जिन लोगों से ये इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बात कर रही थी इतने दिनों से, उनमें से कई लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसीज करवा ली हैं और अब इन्हें इंतजार है अपने कमीशन का, और जब कमीशन का टारगेट पूरा हो जाएगा तो सैलरी का। तो आप में से बहुत सी बीमा सखियां इनसे रिलेट कर रही हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज करने पर जो हमें कमीशन मिलेगा वो किस तरह से आएगा, मतलब कौन से मोड में हमें कमीशन हमारे अकाउंट में मिलेगा। देखिए, मोस्टली जो आप प्रीमियम जमा करवा रहे हैं, मतलब जो पॉलिसीज आप कर रहे हैं, और उन लोगों का जो प्रीमियम आप जमा करवा रहे हैं वो मंथली या फिर एनुअली मोड में करवा रहे हैं। पर कई बीमा सखियां ऐसी हैं जो कि क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली मोड में भी पॉलिसीज कर रही हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आ गया है कि जो हमें कमीशन मिलेगा ना, वो हमें किस तरह से मिलेगा, मतलब मंथली मिलेगा या फिर एनुअली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका बिल्कुल एक सिंपल सा फंडामेंटल रहता है। प्रीमियम देखिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में आप जमा करवाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको जो कमीशन मिलता है ना, वो आपके द्वारा जमा करवाए गए प्रीमियम पर ही मिलता है। मतलब जो प्रीमियम आपके द्वारा आपके क्लाइंट का जमा करवाया जाएगा ना, उसी प्रीमियम से आपको जो है कमीशन मिलेगा। ठीक है। अब अगर आपके द्वारा की गई पॉलिसीज का जो प्रीमियम है वो मंथली यानी कि मासिक मोड में जमा होता है, तो आपको जो कमीशन आएगा आपके अकाउंट में वो भी मंथली मोड में ही आएगा। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई पॉलिसी की है, सपोज जीवन लाभ ही कर दिए, और हर महीने जो है उसका प्रीमियम जमा हो रहा है। तो जैसे जैसे वो प्रीमियम जमा होगा हर महीने, तो अकॉर्डिंगली आपको भी उसी तरह से कमीशन जो है वो आपके अकाउंट में आएगा। अब सिमिलरली अगर आपने जो पॉलिसी की है उसका प्रीमियम क्वार्टरली मोड में जमा होता है, यानी कि त्रैमासिक है, 3 महीने बाद जमा होता है, तो आपको जो कमीशन मिलेगा ना, वो भी 3-3 महीने के बाद ही मिलेगा। इसी प्रकार हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने बाद, अर्धवार्षिक जिसे हम कहते हैं। और अगर आपने कोई पॉलिसी की है, मान लीजिए कि अभी फरवरी में की है, ठीक है, और ईयरली मोड में आपने उसका प्रीमियम जमा करवाया है, तो अभी आपको फरवरी में या फिर मार्च में उसका कमीशन मिल जाएगा। और फिर अगले साल जब आपका जो पॉलिसी होल्डर है ना, फरवरी में जब प्रीमियम जमा करवाएगा, तो उसके बाद फरवरी या मार्च में आपको जो है उस पॉलिसी का कमीशन मिलेगा। मतलब इसका सीधा सा हिसाब है कि जब आपके द्वारा की गई जो पॉलिसी है, मतलब जो आपने पॉलिसी करवाई है पॉलिसी होल्डर की, उसका प्रीमियम जब जमा होगा कंपनी में जब जाएगा, उसी प्रीमियम से आपका जो कमीशन है वो कंपनी काट के, उस प्रीमियम में से काट के एक प्रकार से समझ लीजिए, और आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगी। यही इसका सिंपल साधारण सा वे होता है। अब मान लीजिए कि अगर जो प्रीमियम है वो सिंगल प्रीमियम है ना। अब सिंगल प्रीमियम जो है कौन सी होती है, जैसे मतलब आम भाषा में आप लोग कह देते हैं कि एफडी टाइप जो पॉलिसीज है, सिंगल प्रीमियम वाली, यानी कि जिनमें सिर्फ एक ही बार प्रीमियम जमा होता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जब एक ही बार प्रीमियम जमा होना है तो कमीशन भी एक ही बार मिलना है। तो सिंपल, जितने बार जब जब प्रीमियम जमा होता रहेगा,
तब तब आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, जो आपके द्वारा की गई पॉलिसीज हैं, मंथली है या क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, आपने ध्यान रखना है कि अपने पॉलिसी होल्डर्स को याद भी करवाते रहना है। जैसे मान लो कि कोई क्वार्टरली मोड वाला है आपका पॉलिसी होल्डर, तो आपने ध्यान रखना है कि इसको एक डायरी में आप लिखते रहा करो कि कब किसकी पॉलिसी मैंने की है। ठीक है, उसको 3-3 महीने बाद या 6-6 महीने बाद जब उसकी पॉलिसी का प्रीमियम भरने का ड्यू डेट आए, तो उसको आपने रिमाइंड करवा देना है। वैसे एलआईसी की तरफ से इसके मैसेजेस तो भेजे जाते हैं, पर आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप देखो, अगर वो भूल गया तो वो प्रीमियम नहीं जमा करवाएगा। अगर वो प्रीमियम ही नहीं जमा करवाएगा तो आपको कमीशन कैसे मिलेगा? तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, और अपने जो पॉलिसी होल्डर्स आपके होंगे उन्हें आपने याद करवाना है, फोन करना है। ठीक है, फोन करना, हालचाल पूछने के बहाने फोन करना है, और साथ में ये रिमाइंड भी करवा देना है कि भाई आपका प्रीमियम भी ड्यू है, तो उसको आप टाइमली करवा दें। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया है कि जिस भी मोड में आपके द्वारा की गई पॉलिसी का प्रीमियम जमा होगा, उसी प्रकार उसी मोड में समझ लीजिए आपके अकाउंट में कमीशन जो है इसी प्रकार उड़ता उड़ता पहुंच जाएगा। है ना? है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज्यादा और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आने वाली हैं। जैसे कि पॉलिसी लॉगिन होने के कितने दिन बाद कमीशन अकाउंट में आता है, बोनस कमीशन क्या होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहती है, और इसके जैसी और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।